क्या हुआ जहाँपना? आप काफी देर से कुछ सोच रहे हैं। बीरबल, हमने आपको अपनी इसी चिंता को बताने के लिए आपको यहाँ बुलाया है, जिस पर अभी हम चिंतन कर रहे हैं। कहिए जहाँपना, क्या है वो चिंता? पिछले 2 साल से बारिश ठीक नहीं हुई है, इसलिए किसान अपनी फसल ठीक से कर नहीं पा रहे और हमसे वो देखा नहीं गया। और हमने सबको अपने राजकोष से धन दिया है, पर राजकोष बहुत तेजी से खाली हो रहा है। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। आप धैर्य रखिए आलमगीर, इस बार बारिश अच्छी होने की संभावना है। राजकोष आज कम हुआ है, कल भर जाएगा। आप भी आराम कीजिए, कल मैं इस पर विचार करके आपके सामने पूरी योजना के साथ आऊंगा। ठीक है बीरबल, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि जहाँपना। आज की सुनवाई शुरू की जाए। बादशाह सलामत के सजदे में मौलाना चिश्ती का सलाम। सलाम मौलाना जी, कहिए क्या माजरा है? माजरा तो बड़ा गंभीर है सुल्तान हिंद। बताइए। ये मछुआरा रोज नगर की नदी में डुबकी मारता है और अगले दिन एक सोने की अशर्फियों से भरी पोटली लेकर निकलता है। सोने की अशर्फियों से भरी पोटली? जी जहाँपना, सबूत के तौर पर मैं ये पोटली भी लेकर आया हूँ। क्या राज है ये बताओ मछुआरे, ये कैसे मुमकिन है? पानी के अंदर सोने की अशर्फियाँ कहाँ से मिलती हैं? सच बताओ। हुजूरे आलम, मैंने सब पता कर लिया है। उस नदी के सतह में एक खुफिया दरवाजा है, जिसके उस पार बहुत सारा धन, अशर्फियाँ, बेशकीमती हीरे मोती हैं। बस एक समस्या है शहंशाह। क्या समस्या? वो खुफिया दरवाजा तभी खुलेगा जब कोई संस्कृत का जानकार उसको पढ़े और समझे। उसके खुलने का राज उसकी दीवार पर ही लिखा है। जब दीवार ही बंद है तो ये मछुआरा सोने के सिक्के कैसे लाया मौलाना जी? ये मछुआरा उस गुफा के दरवाजे के बाहर रोज बैठा रहता है। कुछ पल के लिए सूरज उगने के समय गुफा का दरवाजा खुलता है और फिर बंद हो जाता है। उसके खुलने में कुछ सोने के सिक्के बहकर बाहर आ जाते हैं। ये उनको ही उठाकर ले आता है। लेकिन अगर कोई बिना समझे उसमें घुस गया तो हमेशा के लिए अंदर ही फंस जाएगा। लेकिन अगर एक बार वो दरवाजा पूरा खुल गया तो सारा खजाना बाहर आ जाएगा। जहाँ तक हमें पता है उस नदी में बहुत सारे मगरमच्छ हैं। उसका भी हल इस मछुआरे के पास है जहाँपना। ये एक खास तेल से बनी औषधि है। इसे शरीर पर लगाने से मगरमच्छ पास नहीं आते। मछुआरा इसे ही लगाकर रोज नदी में जाता था। तब तो ठीक है, हमें वो खजाना चाहिए बीरबल जी, क्योंकि आप ही हो जो यहाँ सबसे समझदार और काबिल हो और संस्कृत के जानकार भी। आप जाकर उस दरवाजे को खोलिए, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जैसी आपकी आज्ञा जहाँपना। कल नदी में कुछ खाने के सामान के साथ बीरबल जी को छोड़ दिया जाए। गुस्ताखी माफ जहाँपना, मुझे जाने से पहले कुछ संस्कृत का ज्ञान लेना है जो काम आएगा, तो मुझे 1 दिन का समय दिया जाए। ठीक है बीरबल। आज बीरबल को गए हुए 2 दिन हो गए। उनकी कोई खबर? कैसे है वो? आप फिक्र मत करिए बादशाह सलामत, वो ठीक वैसे ही वापस आएंगे जैसे तंदुरुस्त गए थे। हाँ महाराज, आप चिंता मत कीजिए। बीरबल जी की बुद्धि ही उनकी सबसे बड़ी ढाल है। आदाब जहाँपना, आदाब। बीरबल आओ, आपको देखकर हम बता नहीं सकते कि हम कितने खुश हैं। बताओ कैसा रहा आपका सफर?
बादशाह सलामत, मैंने गुफा का एक दरवाजा खोल दिया है जिसमें सभी हीरे मोती हैं। सबूत के तौर पर मैं ये आपके लिए लेकर आया हूँ। लेकिन क्या बीरबल जी? लेकिन ये आलमगीर कि उसमें जो दूसरा दरवाजा है उसमें कुछ आयतें और उर्दू में कुछ जानकारी लिखी हुई है जिसका मुझे ज्ञान नहीं। तो अगर मौलाना साहब को कल भेजा जाए तो वो भी जाकर वो दूसरा दरवाजा खोल देंगे और फिर वो खजाना हमें मिल जाएगा, क्योंकि मौलाना जी का तजुर्बा महल में सबसे ज्यादा है। तो ठीक है, कल मौलाना जी को भी नदी में छोड़ा जाएगा। मैं? बचाओ बचाओ बचाओ, मैंने झूठ बोला था, कोई खजाना नहीं है। बचाओ मुझे बादशाह सलामत, बचाओ मुझे। हम आपके मुंह से सच सुनना चाहते हैं मौलाना जी। अगर झूठ बोला तो अंजाम खतरनाक होगा। नदी में कोई खजाना नहीं है हुजूर, वो नदी तो मगरमच्छों से भरी पड़ी है। उस रात जब आप और बीरबल जी राजकोष के बारे में बात कर रहे थे, तब मैं आप दोनों की बातें बाहर खड़ा होकर सुन रहा था। कहिए जहाँपना, क्या है वो चिंता? पिछले 2 साल से बारिश ठीक नहीं हुई है, इसलिए किसान अपनी फसल ठीक से कर नहीं पा रहे और हमसे वो देखा नहीं गया। और हमने सबको अपने राजकोष से धन दिया है। राजकोष आज कम हुआ है, कल भर जाएगा। आप भी आराम कीजिए, कल मैं इस पर विचार करके आपके सामने पूरी योजना के साथ आऊंगा। मैंने बीरबल जी को रास्ते से हटाने के लिए ये खेल रचा था, पर बाजी उल्टी पड़ गई। बीरबल जी बचकर आ गए और मैं फंस गया। उस मछुआरे को भी पकड़कर लाया जाए। कहाँ से लाए थे सोने की अशर्फियाँ और क्या लालच दिया था मौलाना जी ने? सब सच सच बताओ। महाराज, मुझे मौलाना जी ने 50 सोने की मोहरें देने का लालच दिया था आपके सामने झूठ बोलने के लिए। हमें जैसा जैसा मौलाना जी ने समझाया, मैंने आपके सामने वो सब बोल दिया। इसको ले जाकर कारागार में डाल दो। और आप मौलाना जी अपने आप को मौलाना कहते हो? आपका काम भटके हुओं को रास्ता दिखाने का होना चाहिए, ना कि लोगों को भटकाने का। अगर आप जैसे लोग ऐसा काम करने लगेंगे तो बिना इल्म के लोगों का क्या हाल होगा? आपको हम अभी इस राज्य को छोड़ने का हुक्म देते हैं, और अगर आप दोबारा यहाँ आए तो हम भूल जाएंगे आपकी उम्र और ओहदे को। चाहिए। अब आप हमें बताइए बीरबल जी, आपको कब पता चला और आप कैसे नदी से बाहर निकले, और आप अब तक कहाँ थे, और ये नायाब हीरा आप कहाँ से लाए? जहाँ पना, ये कहानी उस रात से शुरू होती है जब आप मुझे राजकोष के बारे में बता रहे थे। उसी रात को कोई छुपकर हमारी बातें सुन रहा था। जब मैं आपसे आज्ञा लेकर आपके कक्ष से बाहर निकला तो वो जासूस तेजी से वहाँ से भागा। और फिर अगले दिन मछुआरे का अशर्फियों की पोटली लाना। उसके बाद मौलाना जी की कहानी। उस नदी में इतने मगरमच्छ हैं, आप बचे कैसे उनसे? जहाँ पना, मैंने पहले ही अपने शरीर पर बस्तरबंद पहन लिया था जिसे तलवार भी नहीं काट सकती, और हिफाजत के लिए मैंने अपने पास पहले ही तलवार रख ली थी। मुझ पर नदी में 2 मगरमच्छों ने हमला किया था, लेकिन मेरी तलवार के वार से वो भाग गए और मैं तैरकर दूसरे किनारे पर निकल आया, और वो भी सुरक्षित। वाह बीरबल जी वाह, आपकी बुद्धि का तो जवाब नहीं। एक बार फिर आप मौत को टक्कर देकर वापस आ गए। हमें पूछना तो नहीं चाहिए, क्योंकि हमें आपकी नेकी और ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। फिर भी हम पूछ लेते हैं आपके दोस्त के नाते कि ये बेशकीमती हीरा आप कहाँ से लाए और 2 दिन कहाँ थे आप?
काफी दिन से घर की मरम्मत नहीं हुई थी। बीते 2 दिन वही करवाई और ये हीरे खेमचंद हीरे के व्यापारी से कुछ घंटों के लिए उधार लिए थे। ये उनको वापस लौटाने हैं जहाँपना। वाह बीरबल जी, बड़ी से बड़ी मुश्किल को आप इतनी आसानी से कैसे सुलझा लेते हैं? आपकी इस अक्ल के हम कायल हो गए हैं बीरबल जी। बीते 2 दिन मैंने सिर्फ घर की मरम्मत ही नहीं की, बल्कि राजकोष के धन की वृद्धि के बारे में भी सोचा और उसके सारे सुझाव मैंने इसमें लिख दिए हैं। आज से हम राजकोष की वृद्धि पर ज्यादा ध्यान देंगे। हम खुश हुए आपसे बीरबल जी। चलिए एकांत में बैठकर इस पर चर्चा करते हैं। जो आज्ञा जहाँपना।